बीते हफ्ते अमेरिकी बाजारों में सिलिकॉन वैली बैंक ने भूचाल ला दिया। साल 2008 के आर्थिक संकट के दौरान बैंकिंग कंपनी वॉशिंगटन म्यूचुअल के डूबने के बाद अब इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। दोस्तों, स्टार्टअप पर फोकस करने वाला इस एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की वजह से 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंक फेलियर देख रहे हैं और इस बैंक को अमेरिकी नियामकों ने रिसेंटली ही बंद कर दिया। क्या ये कोई रिसेशन का संकेत है? कैलिफोर्निया में बैंकिंग नियमों ने बैंक को बंद करके फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एफडीआईसी को इसके असेट के रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। अमेरिका में पिछले 2 दिनों में 2 बैंक डूब गए। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद अब अमेरिका का सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गया। बीते 2 दिनों ने अमेरिका में 2 बैंक बंद हो गए और इसके बाद भी अमेरिका के बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया कि डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित है और वो अपना पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ और ये दोनों बैंक कैसे बंद हुए, इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अपना एनालिसिस किया है। दोस्तों, अनिल सिंघवी ने बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक का बिजनेस अमेरिका में स्टार्टअप्स के लिए है। यह बैंक स्टार्टअप कंपनियों में डिपॉजिट भी लेता है और उन्हें लोन भी देता है। अनिल सिंघवी ने बताया कि यह बैंक अमेरिका समेत अलग अलग देशों के स्टार्टअप्स के बीच काफी पॉपुलर है। बता दें कि पिछले 5 साल से यह बैंक बेस्ट बैंक का अवार्ड जीत रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि यह बैंक दिवालिया घोषित हो गया? दरअसल ये बैंक स्टार्टअप से डिपॉजिट लेता है और इन्हें या तो जरूरतमंद स्टार्टअप को लोन के तौर पर देता है या फिर उसे इन्वेस्ट करता है। एसवीबी बैंक ने यह पैसा अमेरिका के बॉन्ड में निवेश किया। अब फेडरल बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ने के बाद बॉन्ड में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में जब अमेरिका में मंदी की आहट हुई तो स्टार्टअप ने बैंकों में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। स्टार्टअप का पैसा देने के लिए बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए। बॉन्ड को बेचने में करीब $1.75 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को हुआ। इसके बाद बैंक ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया और कैपिटल रेज करने का ऐलान किया, जिसके बाद बैंक को लेकर हड़बड़ी मची। लोगों को लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका में बैंक सिस्टम में हलचल मच गई। इसके अलावा सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया। अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ने की वजह से बैंकों पर असर देखने को मिला। इस मामले के बाद अमेरिकी सरकार और सेंट्रल बैंक ने एक्शन लिया। दोस्तों, रियल्टर्स के रिपोर्ट के मुताबिक एफडीआईसी ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के सभी ऑफिस 13 मार्च को खुलेंगे और इंश्योर्ड डिपॉजिट्स को उनका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन जानकारी है कि साल 2022 के अंत तक बैंक के $175 बिलियन के डिपॉजिट में से 89% डिपॉजिट का इंश्योरेंस ही नहीं हुआ था। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से यह कहा गया कि एफडीआईसी कोशिश कर रहा है कि सोमवार से पहले किसी बैंक को सिलिकॉन वैली बैंक के साथ विलय करने को राजी किया जाए। इससे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट को सुरक्षित किया जा सकेगा। हालांकि ऐसी डील होती अभी नजर नहीं आ रही है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। इसके कुल $209 बिलियन के एसेट और $175.4 बिलियन डिपॉजिट में थे। वेंचर कैपिटल कंपनियों के लिए यह बैंक बड़ा सपोर्ट था। टेक इंडस्ट्री में इसका बड़ा हिस्सा था। अमेरिका में बढ़ते इंटरेस्ट रेट के बीच इन्वेस्टर कुछ ज्यादा ही सतर्क हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक के कई क्लाइंट्स ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे ताकि वो लिक्विडिटी की जरूरतें पूरी कर सके। ऐसे में बैंक ने इसी हफ्ते अपनी पूंजीगत स्थिति मजबूत करने के लिए $1.75 फंड जुटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद इसकी आर्थिक सेहत पर सवाल उठने लगे और इस बैंक की पेरेंट कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयर 70% तक गिर गए, जिसके बाद नास्डैक पर इसमें ट्रेडिंग रोक दी गई। दोस्तों, जो सरकार ने कदम उठाए, जैसे कि अमेरिकी रिजर्व बैंक फेड की ओर से बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। इसके तहत किफायती दरों पर बैंकों की संपत्ति गिरवे रखकर लोन दिया जाता है, जिससे कि कोई भी बैंक अपने संभावित निकासी के उत्तरदायित्व को पूरा कर सके और अपनी एसेट्स को जल्दबाजी में बाजार भाव पर ना बेचे। हालांकि बैंक को सरकार की ओर से कोई भी बेल आउट पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी अमाउंट जो है वो सुरक्षित है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।